मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह 10 से 11 बजे तक आगरा के हरिपर्वत थाने में महिलाओं एवं बालिकाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। मिशन शक्ति के तहत किए जा रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपराध पीड़ित महिलाओं, महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे एनजीओ और थाने की महिला हेल्प डेस्क की पुलिसकर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लेंगे। इसी के आधार पर थानों की मेरिट तय की जानी है। रावण का पुतला भले ही बुराई के प्रतीक के रूप में दशहरे पर जलाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में लंकेश के भी भक्त हैं। सारस्वत ब्राह्मण समाज के ये भक्त दशहरा पर लंकेश की पूजा करने के साथ ही रावण के पुतले के दहन का विरोध करते हैं। सदर क्षेत्र में यमुना किनारे बने शिव मंदिर में भगवान के शिव के साथ साथ रावण की भी पूजा की जाती है। आगरा में थाना एतमौद्दौला क्षेत्र के नोनिहाई स्थित नवलगंज के शराब ठेके के मैनेजर सोनू की हत्या कर 6 लाख रुपए लूटने वाले बदमाश हसन अली को गुरुवार देर रात पुलिस ने कुलंदी विहार से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लुटेरे से कैश, बाइक और तमंचा बरामद हुआ। एतमौद्दौला के नवलगंज में सोमवार को शराब व्यवसायी विनोद यादव के मैनेजर सोनू की गोली मारकर हत्या करने के बाद 6 लाख रुपए लूटे गए थे। सीसीटीवी फुटेज से बदमाश की पहचान सीतानगर निवासी हसन के रूप में हो गई थी, जो पैदल ही भागा था। ऑटो में बैठकर भगवान टॉकीज पहुंचा, इसके बाद दोस्त की मदद से ग्वालियर रोड पहुंच गया। वहां से झांसी भी पहुंचा था। पुलिस की टीम उसकी तलाश में वहां पहुंच गई, लेकिन वहां से भी वह भाग गया। कोरोना संक्रमण के चलते गोवर्धन दान घाटी मंदिर 7 महीने से बंद है। इससे लाखों भक्त अपने आराध्य के दर्शन लाभ से वंचित हैं। भक्तों का कहना है अब तो गिरिराज जी के कपाट खोल देने चाहिए। एसएन मेडिकल कॉलेज की नई सर्जरी इमारत की तीसरी मंजिल में स्टोर रूम में शुक्रवार सुबह आग लग गई। आग की जानकारी तत्काल दमकल विभाग को दी गई। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची और उन्होंने 15 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया। इस घटना में अभी आग लगने का कारण पता नहीं लग सका है, लेकिन गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। 5 कॉलेजों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम को चलाने से इनकार करने पर गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में इनकी संबंधिता वापस हुई। दयानंद आर्य वैदिक महाविद्यालय कुंडौल ने बीबीए और बीसीए, चंद्रप्रकाश भारत महाविद्यालय संज्ञा ने बीएससी, डीएस महाविद्यालय पिनाहट ने एमएससी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मथुरा ने बीकॉम और हेरिटेज इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल अलीगढ़ ने बीसीए के पाठ्यक्रमों को चलाने से इनकार कर दिया था। आगरा में दयालबाग निवासी 75 वर्षीय हृदय मरीज की कोरोना संक्रमित होने के बाद गुरुवार को मौत हो गई। इसके साथ संक्रमित मृतकों की संख्या 140 हो गई है। वहीं 40 नए मरीज और मिले हैं। इससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6899 पहुंच गया है। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि 75 वर्षीय बुजुर्ग को बुखार, खांसी और सांस लेने की तकलीफ होने पर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया। वह 10 साल से हृदय रोग से पीड़ित थे। जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। गुरुवार को अचानक श्वसन तंत्र फेल हो जाने से मरीज की मृत्यु हो गई। दशानन को कोरोना का डर है, इससे बचाव के लिए वह मास्क पहनकर आएगा। आगरा में लोगों को जागरूक करने के लिए कारीगरों ने इस तरह के पुतले बनाए हैं। इस बार रामलीला मैदान में दशानन का दहन नहीं होगा, लेकिन गली मोहल्लों में पुतले जलाए जाएंगे। ये पुतले 3 फीट से लेकर 15 फीट तक के हैं। मैनपुरी जनपद में करहल थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार शाम खेत से घर लौट रही किशोरी के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी गई। देर रात परिजन ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। किशोरी के पिता की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तहरीर में कहा कि बुधवार की शाम करीब 7 बजे किशोरी खेत से घर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही विकास भदौरिया ने उसे रोक लिया। वह किशोरी को पास के ही स्थित एक पुराने मकान में ले गया, जहां बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि युवक ने धमकी दी है कि अगर वह किसी से शिकायत करेगी तो उसे जान से मार देगी। आगरा जनपद के पिनाहट थाना क्षेत्र के एक गांव में बेकाबू कार किसान को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में किसान की मौत हो गई है। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। घटना गांव मानिकपुर की है। बताया गया कि भजनलाल शुक्रवार सुबह 5 बजे अपने घर के सामने से जा रहे थे। आगरा बाहर रोड को पार कर रहे थे। सड़क पर एक गाय मरी पड़ी थी। इसे बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और भजनलाल को टक्कर मारते हुए कार बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे में भजनलाल की मौत हो गई। भजनलाल के परिजन थोड़ी देर में वहां पहुंच गए। स्विफ्ट कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भजनलाल के स्वजन की ओर से कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।